हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका अपने इंग्लिश गुरु चैनल में स्वागत है और मैं हूं प्रशांत वर्मा। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के बुक जो है रेनबो पार्ट 2 उसको लेकर चल रहे हैं और उसके बिल्कुल पहला लेसन जो है इंडियन कल्चरल सिविलाइजेशन उसको हम लोग बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो है बिल्कुल पड़ाव पर आ चुके हैं। अब आपका 1 to 22 1 से लेकर करके 22 पैराग्राफ तक हम लोग बिल्कुल लाइन बाय लाइन एक एक शब्द करके देख चुके हैं। इससे पहले क्वेश्चन आंसर जो आया उसको भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब 23 और 24 मात्र 2 पैराग्राफ बचा हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। तो 23-24 पैराग्राफ देख लेते हैं और आपकी सुविधा के लिए मैंने देखिए 23 और 24 में से जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग होगा उसको मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, अब चलिए 23 से हम स्टार्ट करते हैं। 23 पैराग्राफ नंबर 23 से स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहा है सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म। सिविलाइजेशन में सभ्यता इन द रियल सेंस ऑफ टर्म मतलब वास्तविक अर्थ में सभ्यता। इन द रियल सेंस ऑफ टर्म है ना, मतलब समझ की स्थिति में, वास्तविक समझ की स्थिति में सभ्यता है ना। रियल सेंस ऑफ टर्म मींस क्या हुआ, समझ की स्थिति। रियल मींस क्या हुआ, वास्तविक। कहता सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म मतलब सभ्यता है ना, समझ की वास्तविक स्थिति में सभ्यता। समझ की वास्तविक स्थिति में सभ्यता। कंसिस्ट मींस क्या होता है, में रहना, में निहित होना। कंसिस्ट निहित होना, में रहना, लीव रहना ना। कंसिस्ट नॉट इन दी मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन मींस क्या होता है, बाहुल्यता, अधिकता, गुणत्व है ना। नॉट कंसिस्ट इन दी मल्टीप्लीकेशन कहता है कि सभ्यता है ना, वास्तविक स्थिति, वास्तविक समझ की स्थिति में सभ्यता बाहुल्यता में निवास नहीं करती है। कंसिस्ट नॉट इन दी मल्टीप्लीकेशन मतलब बाहुल्यता में निवास नहीं करती है, बट इन दी डेलिब्रेट एंड वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, बल्कि किसमें निवास करती है, तो डेलिब्रेट। डेलिब्रेट मींस क्या होता है, देखिए डेलिब्रेट मींस क्या होता है, विचार विमर्श। अब वॉलंटरी मींस क्या होता है, स्वैच्छिक है ना, यानी स्वैच्छिक विचार विमर्श में निर्भर करती है। बट इन दी डेलिब्रेट एंड वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन मींस क्या होता है, देखिए प्रतिबंध या रोक है ना, बल्कि स्वैच्छिक प्रतिबंध या रोक में निवास करती है, बल्कि स्वैच्छिक प्रतिबंध या है ना। और वांट्स में क्या हुआ, आवश्यकताएं, यानी आवश्यकताओं के स्वैच्छिक त्याग में निवास करती है। इसको फिर से बार देख लेते हैं। कहता है कि वास्तविक स्थिति की समझ में सभ्यता, यानी वास्तविक अर्थ में सभ्यता कंसिस्ट नॉट इन दी मल्टीप्लीकेशन बाहुल्यता में निवास नहीं करती है, बल्कि बट इन दी डेलिब्रेट एंड वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स बल्कि आवश्यकताओं के वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन स्वैच्छिक त्याग, बल्कि आवश्यकताओं के स्वैच्छिक त्याग और डेलिब्रेट, देखिए बल्कि आवश्यकताओं के स्वैच्छिक त्याग और है ना क्या कहते हैं, विचार विमर्श में निर्भर करती है, में निवास करती है। अब आगे क्या कह रहा है, देखिए दिस एलोन इंक्रीजेज। दिस एलोन मतलब यह, दिस मीन्स यह, एलोन मीन्स अकेले, और इंक्रीज मीन्स क्या हुआ, बढ़ना। कहता है यह अकेले आगे बढ़ती है एंड प्रमोट्स कंटेंटमेंट है ना। प्रमोट मीन्स क्या होता है, देखिए प्रमोट मीन्स क्या है, देखिए एंड प्रमोट मीन्स क्या होता है, बढ़ावा देना। कंटेंटमेंट मीन्स संतुष्टि या संतोष, और संतोष को बढ़ावा देती है, यानी संतुष्टि को बढ़ावा देती है। कहता है यह जो है अकेले आगे बढ़ती है और संतुष्टि को बढ़ावा देती है, यानी संतुष्टि को फैलाती है ना। अब देखिए रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस। रियल हैप्पीनेस मतलब वास्तविक खुशियां, एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस मतलब सेवा की क्षमता। कैपेसिटी मीन्स क्षमता है ना, कैपेसिटी मीन्स क्या हुआ, क्षमता, और हैप्पीनेस मीन्स खुशियां, और सर्विस मीन्स सेवा। तो पूरा का अर्थ लेके चलेंगे कि दिस एलोन इंक्रीजेज, यह अकेले आगे बढ़ती है, और अब फुल स्टॉप लास्ट लेके चलेंगे, और यह अकेले आगे बढ़ती है और सेवा की क्षमता और वास्तविक खुशियां और संतुष्टि को बढ़ावा देती है। इस तरह से 23 पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। अब 24 यानी लास्ट पैराग्राफ पे हम लोग आएंगे, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल लास्ट है ये। कहता अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। ए सर्टेन डिग्री मतलब एक निश्चित बिंदु तक, एक निश्चित सीमा तक फिजिकल हार्मोनी यानी भौतिक सुख है ना। भौतिक सर्टेन मींस क्या हुआ, निश्चित, डिग्री मींस क्या हुआ, परिमाण, सीमा, और फिजिकल मींस क्या हुआ, भौतिक है ना, भौतिक या शारीरिक है ना, भौतिक या शारीरिक, और हार्मोनी मींस क्या हुआ, सामंजस्य। तो कह रहा है कि एक निश्चित बिंदु तक, अ सर्टेन डिग्री है ना, कहता एक निश्चित है ना, डिग्री मींस क्या हुआ, यहां पर देखिए परिमाण, सीमा, कहता एक निश्चित सीमा, एक निश्चित बिंदु तक फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। फिजिकल हार्मोनी यानी भौतिक यानी शारीरिक, और हार्मोनी मींस क्या हुआ, देखिए हार्मोनी मींस क्या हुआ, सामंजस्य, मतलब कि फिजिकल यानी कि भौतिक सामंजस्य, नेसेसरी एंड कंफर्ट और आराम आवश्यक है।
कह रहा है कि एक निश्चित सीमा तक भौतिक हार्मोनी यानी भौतिक सुख, है ना, भौतिक सामंजस्य और आराम आवश्यक है। बट एबव अ सर्टेन लेवल, लेकिन एक निश्चित स्तर के ऊपर, लेवल मीन्स स्तर, है ना, बट एबव अ सर्टेन लेवल, एबव मीन्स ऊपर, अ सर्टेन मीन्स निश्चित, कहता लेकिन एक निश्चित स्तर के ऊपर इट बिकम्स अ हिंड्रेंस इंस्टीड ऑफ हेल्प। बिकम मीन्स क्या होता है, बनना, हिंड्रेंस मीन्स क्या होता है, बाधा, है ना, हिंड्रेंस मीन्स बाधा, बिकम मीन्स बनना, इंस्टीड ऑफ मीन्स के बदले में, है ना। तो कह रहा है कि बट एबव अ सर्टेन लेवल, लेकिन एक निश्चित स्तर के ऊपर इट बिकम्स अ हिंड्रेंस इंस्टीड ऑफ हेल्प, सहायता के बदले में यह एक बाधा बन जाता है। लेकिन एक निश्चित स्तर के ऊपर कह रहा है कि हमारा भौतिक सुख आराम एक निश्चित सीमा तक आवश्यक है, लेकिन एक निश्चित सीमा के ऊपर यह जो है सहायता के बदले में, इंस्टीड ऑफ मीन्स के बदले में, सहायता के बदले में यह, है ना, बाधा बन जाता है। अब आगे क्या करा देखिए, देयरफॉर, इसलिए, द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग an unlimited number of wants and satisfying them seems to be a delusion and a snare। करा देखिए, therefore मीन्स इसलिए, आइडियल मीन्स क्या होता है, आदर्श, आइडियल मीन्स आदर्श, क्रिएट मीन्स क्या हुआ, उत्पन्न करना, अनलिमिटेड मीन्स असीमित, और सेटिस्फाई मीन्स क्या हुआ, संतुष्ट, संतुष्ट करना, और सिम मीन्स क्या होता है, प्रतीत होना, लगना, बी मीन्स होना, डेल्यूजन मीन्स भ्रम, स्नेर मीन्स फंदा या जाल। तो क्या करा है यहाँ पे कि देयरफॉर, इसलिए, द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स, कहता इसलिए एन अनलिमिटेड, है ना, एक असीमित संख्या में, एक असीमित संख्या में, है ना, आवश्यकताओं को उत्पन्न करने का आदर्श, कहता इसलिए एक असीमित संख्या में क्या कहते हैं ये, आवश्यकताओं को उत्पन्न करने का आदर्श, एंड सेटिस्फाइंग देम, और उनको संतुष्ट करना, सिम्स टू बी ए डेल्यूजन एंड ए स्नेर, एक भ्रम और जाल मालूम पड़ता है, डेल्यूजन भ्रम, है ना, और स्नेर मीन्स फंदा, एक फंदा या जाल मालूम पड़ता है। अब आगे क्या करा देखिए, द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, कहता है किसी के भौतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि, किसी मनुष्य के भौतिक यानी शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ, इवन द इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल मीन्स क्या होता है, बौद्धिक, नीड्स मीन्स क्या होता है, जरूरत, आवश्यकताएं, और नैरो मीन्स क्या होता है, संकीर्ण, नैरो सेल्फ, है ना। तो पूरा का अर्थ क्या होगा, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ, कहता यहां तक कि किसी मनुष्य की बौद्धिक आवश्यकताएं, कह रहा है कि द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, मतलब किसी के शारीरिक या भौतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि, या इवन यहां तक कि इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ, यहां तक कि किसी के आवश्यक यानी बौद्धिक आवश्यकताओं, है ना, बौद्धिक आवश्यकताओं की संतुष्टि मस्ट मीट एट अ सर्टेन पॉइंट एट ए स्टॉप, एक निश्चित बिंदु पर अवश्य मिलनी चाहिए, मस्ट मीट, मीट मीन्स मिलना, अ सर्टेन पॉइंट मतलब एक निश्चित बिंदु पर, है ना, एक निश्चित बिंदु पर अवश्य मिलना चाहिए, है ना, एक निश्चित बिंदु पर अवश्य मिलना चाहिए, ए डेड स्टॉप मतलब एक निश्चित बिंदु यानी खत्म सीमा, डेड स्टॉप मतलब खत्म, एक निश्चित बिंदु या खत्म सीमा पर अवश्य मिलनी चाहिए। मतलब कहने का यहाँ पर अर्थ है कि हमारी जो मतलब कि भौतिक एकदम जो आवश्यक आवश्यकताएं हैं उनका भी, है ना, एक समाप्ति स्तर होना चाहिए, उनका भी जो है एक क्या कहते हैं, एक डेड स्टॉप होना चाहिए, खत्म बिंदु होना चाहिए, है ना, बिफोर इट डिजेनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वल्पचसनेस, बिफोर इससे पहले कि इट डिजेनरेट्स, देखिए डिजेनरेट्स मीन्स क्या हुआ, देखिए आचार भ्रष्ट हो जाना, है ना, और वल्पचसनेस मीन्स क्या हुआ, विलासिता। कहता है बिफोर इट डिजेनरेट्स इनटू फिजिकल इंटेलेक्चुअल वल्पचसनेस, इससे पहले कि यह फिजिकल यानी भौतिक और बौद्धिक, है ना, बौद्धिक व्यसनता के भ्रष्ट आचार में बदल जाए, है ना, कि खराब आदत में तब्दील हो जाए। अब क्या करा देखिए लास्ट, ए मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चर सर्कमस्टांसेस, ए मैन एक मनुष्य को, मस्ट मतलब अवश्य चाहिए, अरेंज मीन्स क्या होता है, व्यवस्थित करना, है ना, व्यवस्था करना, व्यवस्थित करना, कल्चर मीन्स क्या हुआ, सांस्कृतिक, और सर्कमस्टांसेस मीन्स परिस्थिति या हालात। कहता एक मनुष्य को, ए मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चर सर्कमस्टांसेस, एक मनुष्य को अपने भौतिक यानी शारीरिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को अवश्य व्यवस्थित करनी चाहिए, सो दैट ताकि, सो दैट मीन्स ताकि, सो दैट मीन्स ताकि, दे डू नॉट हैंडर हिम मीन्स, हैंडर मीन्स बाधा बनना या रोकना, है ना, सर्विस मीन्स सेवा, ह्यूमैनिटी मीन्स क्या हुआ, मानवता, और कंसंट्रेट मीन्स ध्यान केंद्रित करना, है ना, ध्यान को केंद्रित करना। तो क्या करा यहाँ पे, ए मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चर सर्कमस्टांसेस, एक मनुष्य को अपने भौतिक और सांस्कृतिक
है ना, ये परिस्थितियों को व्यवस्थित अवश्य करनी चाहिए, सो दैट, ताकि, क्यों करना चाहिए, तो ताकि, सो दैट दे डू नॉट हैंडर हिम इन सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, ताकि यह, है ना, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब मानवता की सेवा के, है ना, ताकि यह मानवता की सेवा के, है ना, बाधा न बने, सो दैट दे डू नॉट हैंडर हिम इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, ताकि यह मानवता की सेवा के, है ना, उसके बाधा न बन जाए, मानवता की सेवा के रास्ते के उसके बाधा न बने, है ना, ऑन व्हिच, जिस पर ऑल हिज एनर्जी शुड बी कंसंट्रेटेड, जिस पर उसकी सारी ऊर्जाएं केंद्रित की जानी चाहिए, जिस पर उसकी सारी ऊर्जाएं केंद्रित कंसंट्रेटेड की जानी चाहिए। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार 1 से लेके 24 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट लेसन में इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसको लेकर के चलेंगे। इस चैप्टर का में जो भी आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितना भी इसमें क्वेश्चन होगा उस सारे क्वेश्चन को देखेंगे और इसका एक समरी, यानी कि चैप्टर का एक समरी जो 5 मार्क्स में आपको एग्जामिनेशन में आता है, पूछता है 5 मार्क्स में, उसको जरूर हम लोग कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद जस्ट उस चीज को देखेंगे क्वेश्चन आंसर को। इसमें जितना भी आपको इंपॉर्टेंट चीज होगा बतलाने के लिए इसके क्वेश्चन आंसर में, वो सारा कुछ बतलाऊंगा और आपको साथ ही साथ एक इसका ये समरी भी लिखवाऊंगा जो 5 मार्क्स में आपको इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में आता है। चलिए तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।